Smart Sound. अभी भी जिंदा है, क्यों ना हम उनको भी पकड़े और मार दें। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बालाखाना के अंदर खामोशी के साथ डरे हुए सहमे हुए वहां पर जब बैठे होते हैं तो क्या होता है, मेरे साथ एक हवाला पड़ेगा। यही उसका 2 बाप और उसकी पहली आयत। ये कौन सा वक्त था?
ये वक्त जब अब हम पढ़ने वाले हैं, ये वक्त है खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर ऊपर जाते वक्त के 10 दिन के बाद ये वाकया अब हम पढ़ने वाले। 10 दिन उन्होंने क्या की? प्रे की। 10 दिन उन्होंने अपने आप को बालाखाना के अंदर रखा और दुआ करते रहे और खुदा की हजूरी को, खुदा की पनाह को और खुदा की ममूरी को मांगते रहे और बैठे रहे वहां पर। जी, बात 2 बात और उसकी पहली है, जब इसे पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। देखें कि वो कहां पर जमा थे? एक कमरे में, एक जगह में। यहां पर 120 होंगे लोग, ज्यादा होंगे, चले ये 120 ही लगा दें। ये है वो कलीसिया और ऐसे ही वहां पर बैठे हुए थे। 120 की जमात थी और पतरस रसूल को कि हाँ, उनको या अपने शिगिर्दों को ये बताता था कि मैं एक दिन जुदा हो जाऊंगा तुझसे, मेरे पकड़वाने का वक्त आ चुका है। तो शिगिर्द कहते हैं साथ जी इंजना करो, ताड़ी मेहरबानी है, इंजना करो, ताड़े तो बगैर असी कख देनी है, तुसी ना जाना साडे को, इंदियां गल्लां ना करया करो। पतरस ने भी कहा था कि खुदावंद तू क्रॉस पर ना जाना, तो खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहता है? ए इब्लीस दूर हो जा। क्यों? क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जाए। अगर वो सलीब पर चल गया तो वो मददगार रूहुल कुदस इन पर आ मौजूद होगा, तो ये जो लोमड़ी है शेर बन जाएंगे। इनके अंदर जब रूहुल कुदस आएगा तो ये क्या पाएंगे? दलेरी पाएंगे, कुव्वत पाएंगे। उसको ये था कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ना जाए। आमीन। तो याद रखें कि जब ये सारा वाकया हो चुका था तो क्या हुआ कि पतरस उनमें ग्रोह में से खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त को याद करो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और एक मददगार आएगा, वो मददगार तुम्हें क्या देगा? कुव्वत देगा। और जब तुम कुव्वत पाओगे तो क्या करोगे? मौजज़े करोगे। उन्होंने को याद आया, क्यों ना हम रूहुल कुदस को पुकारें, क्यों ना हम उस बात को याद करें। आज हमें 10 दिन हो गए हैं, क्यों ना हम आज मांगे। 9 दिन में भी ये मिल सकती थी, 7 दिन में भी ये मिल सकती थी, 5 दिन में भी ये गैर ज़बान आ सकती थी और रूहुल कुदस आ सकता था। क्यों 10 दिन के अंदर आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखें कि जो इधर पेंतिकोस्त का दिन था उस दिन का, और याद रखें कि हर एक मुल्क से वहां पर लोग आया करते थे उस ईद को मनाने के लिए। वहां पर अरबी भी आया करते थे, वहां पर सामरिया भी आया करते थे, वहां पर यरूशलेम से भी आया करते थे। हर एक मुल्क से वहां पर लोग क्या करते थे? उस ईद को मनाने के लिए आया करते थे। याद रखें कि उस दिन के अंदर क्यों रूहुल कुदस नाज़िल हुआ? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह 120 को नहीं बल्कि पूरी कायनात को बताना चाहते थे कि मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लो आबाद जिंदा रहूंगा। मैंने अपनी रूह इन पर हंडेली है ताकि ये गैर ज़बानें बोल सके, ताकि ये इब्लीस को कुचल सके, ताकि ये क्या कर सके? इब्लीस की सीढ़ी को कुचल सके। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया पर वाज़िया रूहुल कुदस को करना चाहते थे। 10 दिन गुजर गए, 7वें दिन में भी आ सकता था, तो भाई 5 दिन में भी आ सकती थी, लेकिन 10 दिन को क्यों आई? क्यों? क्योंकि वो दिन क्या कौन सा था? ईद पेंतिकोस्त का दिन। यहूदी उस ईद को मनाया करते थे, लेकिन जैसे ही लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, लोग अपने अपने कुले लेकर वहां पर आ गए, जैसे ही वो सारे लोग एक जगह जमा हो गए तो क्या हुआ? वहां पर जब बालाखाना के अंदर शागिर्द 120 की जमात में अपने खुदावंद, अपने रब्बी, अपने आका को जब महसूस कर रहे थे कि हाँ रूहुल कुदस यहाँ पर आएगा और हमें बरकत देगा, हमें कुव्वत देगा। क्यों? क्योंकि वो छुपे हुए थे डर के मारे। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या करेंगे? ये भी मार देंगे, जैसे हमारे आका, हमारे खुदावंद, हमारे रब्बी को इन्होंने मार दिया था, हमें भी मार डालेंगे। वो एक जगह पर खामोश है, लेकिन हमारे बाप ने ये मुनासिब जाना कि आज पूरी दुनिया यहाँ पर इकट्ठी है। क्या देखेंगे? और तेरे बूढ़े क्या देखेंगे? ये क्या देखेंगे? तेरे जवान रोया देखेंगे और तेरे बूढ़े
ख्वाब देखेंगे, क्योंकि पेशन गोइयां पहले ही हो चुकी थी। मूसा क्या कहता है कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सारे नबी हो जाए। क्या कहता है मूसा? क्या खुदावंद मैं चाहता हूं। मूसा भी ये चाहता है, योन नबी भी यही चाहता है, और पतरस भी यही चाहता था और चाहता है। और क्या होता है वहां पर, जब वो ऐसी बातें कर रहा था तो कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो संजीदे लोग थे वहां पर खड़े हुए क्या कह रहे हैं, क्या भाई हम क्या करें, हम कैसे रूह कुदस ले। तो पतरस क्या कहता है, वही यीशु जिनको तूने मसलूम किया, जिनको तूने सलीब दे दी, वही यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो और तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या करें ऐ साहिब, हम क्या करें कि हम रूह कुदस पा सके। रूह कुदस हम कैसे पा सकते हैं? क्या आपको पता है कि रूह कुदस हम कैसे पा सकते हैं? हर कोई रूह कुदस नहीं पा सकता, हर कोई निजात याफ्ता नहीं है। ऐवी सारे कई जंदरे से निजात याफ्ता, से निजात याफ्ता, ऐवी निजात याफ्ता हो जंदरे से। कुछ लोग नबूते करते हैं, हाँ मुझे अब महसूस हो रहा है जमात के अंदर एक बहन है, वो ऐसे ऐसे फलाने फलाने। वो नबूत नहीं है, वो आपका ख्याल है। नबूत जो होती है वो ऐसे नहीं आती, वो खुदा कभी कभी अपने बंदों से बात करता है। कुछ खादम है रोजाना ही 10-10 मिनट बाद मुझे नबूत हुई, मुझे ये बात हुई, मुझे खुदा से अलहम हुआ, मुझे ये खुदा से बात हुई। लेकिन याद रखें सारी बातें खुदा नहीं करता, खुदा कभी कभी बात करता है। रोजाना खुदा नहीं बातें करता। हाँ रोजाना खुदा बातें करता है, अपने नबियों के साथ करता रहा, खुदा बातें करता है। लेकिन जो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम उनके फलों से इनको पहचान जाओ, तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं। और याद रखें तो उस वक्त लोगों ने कहा कि हम क्या करें कि हम रूह कुदस पाए, हमें बता हम कैसे उस रूह कुदस को जैसे आप पर नाज़िल हुई हम कैसे उसको लें। अगर आप में से कोई वहां पर होगा तो क्या कहेगा, कोई एक दलेरी के साथ कोई कह सके उस जमात को जो इतनी ज्यादा जमात थी, हम आपको वो जमात में से कहते हैं कि ए भाई हम क्या करें कि रूह कुदस पाए, तो आपका ख्याल क्या होगा, कोई बता सकता है? और वेरी गुड, खुदा की खादमा के लिए जोरदार बात। क्या करें, तौबा करें और तुम्हारे गुनाह। लेकिन रूह कुदस कैसे पाएंगे हम? रूह कुदस नाम में पाएंगे। तो सबसे पहले उनके लिए क्या किया था, आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं और उसके बाद हम एक बात करते हैं। लूका की अंजील उसका 11 बाब, बोर तो नहीं हो रही, समझ आ रही ना आपको? किस किस को समझ आ रही मैसेज? कौन कौन चाहता है? तो जोरदार क्लैपिंग करते से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि खुदा के खादम इसको पढ़ने में रहेंगे, बड़े गौर के साथ आपने देखना है, समझना है। लेकिन मैं तुम्हें जिताता हूँ। फिर उसने 11 की 5 जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को इसके पास जाकर इससे कहे कि ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि मैं इसके आगे रखूं। आमीन आमीन। आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कहा तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर कर कर मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। ये एक दोस्त है और आधी रात को, जैसे कि मेरे पास मेरे भाई आया है, दोस्त मेरा आया है और आके मुझे कहता है इरफान भाई मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो मुझे खिलाना, कुछ खिला, मुझे दे। और आधी रात का वक्त है, शायद 3 बजे हुए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास
कुछ भी नहीं है इसको खिलाने के लिए। और मुझे ख्याल आता है कि मेरा एक दोस्त है साथ वाला भाई कासम, मैं क्यों ना उसके पास जाऊं और उसको कहूं कि मेरा दोस्त दूर से आया है और रात का वक्त है, अब तो कोई तंदूर भी नहीं होगा, अब तो कोई होटल भी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, तब का नहीं करते हैं। अब तो बहुत हालात खराब है आपके, तो क्यों ना मैं बाहर जाकर उसको कहूं कि मुझे रोटी दे, मेरा दोस्त आया है, ये भूखा है, इसको कुछ दे। और जैसे ही मैं कासम भाई के पास जाता हूँ और दरवाजा नॉक करता हूँ और कहता हूँ कि कासम भाई मुझे रोटियां थे आया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो अंदर से क्या आवाज आई, अरे भाई अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मेरे जो औलाद है वो मेरे साथ सोई हुई है, वो मेरी औलाद अब तो सो गई है, मेरे बिछोने के ऊपर है, तू मुझे इस वक्त तंग ना कर, तू चला जा। तो मैं क्या करूं बताए? हाँ, अगर मुझे वहां से रोटी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा बताएं? वापिस चले जाइए, किस किस का ख्याल? हाँ हाँ बताएं, अगर मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? वापिस चला जाऊंगा। किस किस का ख्याल है कि मैं वापिस चला जाऊंगा? नहीं, मैं अभी कोई नाल देगा, हाथ तो ऊपर करें। किस किस का ये ख्याल है कि मैं वापिस चला जाऊंगा? याद रखें कि मैंने क्या किया, मैं फिर वहां पर ही खड़ा रहा और मैंने फिर दरवाजा खड़काया और फिर अंदर से आवाज आ रही है कि भाई क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अब मेरे बच्चे भी छोड़ने पर हैं, अगर मैं उठूंगा तो उसको कौन सिलाएगा बाद में, अगर वो उठ गए तो कौन उसको सिलाएगा, तो ऐसा कर चला जा, मुझसे कोई उम्मीद ना रख। लेकिन क्या होता है कि वो मैं आई कि मैं उनका दरवाजा फिर ठोक कर ही जा रहा, कासिम भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे दे, मुझे दे। तो आगे हम पढ़ेंगे जी। और वो अंदर से जवाब में क्या है, मुझे तकलीफ ना दे, और अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछाने पर है, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। जी आगे बढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचा वो इस सबब से कि इसका दोस्त है उठकर इसे ना दे, तो भी इसकी बिछाई के स्वरूप से उठकर जितनी दरकार है इसे देगा। क्या था? तो वो कहता कि अगर उसका दोस्त बार बार से क्या कह रहा है कि मुझे दे, मुझे दे, और फिर दरवाजा खड़का रहा है, वो क्या कह रहा है कि ओहो मेरा सिर फाड़ने आज की करता है, पागल करता है, क्यों ना मैं उठा, अगर उंजते बच्चे ना उठन अंदर दरवाजा खड़कान नाले, कभी दरवाजा खड़का रहा है, कभी ठुट्टा मार रहा है कि कोई ना कोई शायद उसके दिमाग पर जाकर लग ही जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि दरवाजा बंद है भाई, जा कुछ नहीं मिल सकता तुझे। लेकिन क्या होता है, उसको ख्याल आता है उंज मेरे बच्चे भला उठने के नहीं उठने, दरवाजा जड़ा इन्ना खड़कान दिया ना, अंधे नाल मेरे की होंदे ने बच्चे उठ जाने ने। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि बेहयाई की सबब से इसको दे देता हूं। बेहयाई किसे कहते हैं? जो नंगापन होता है, लेकिन यहाँ पर वो है कि जान को शर्म नहीं आ रही, बार बार खड़काई जा रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे दे, चाहे तू मुझे भूखा कहे, चाहे तू मुझे जो भी कहता है, मेरी बेहयाई यही है कि मैं सिर्फ तेरा दरवाजा ही नॉक किया जाऊंगा, मुझे दे। तो वो आदमी क्या करता है, वो बाहर आता है और उसको 3 रोटियां जितनी उसने मांगी थी उसको दे दी। और पतरस क्या कह रहा है कि अगर तुम रूह को तो चाहते हो, ये नहीं कि आज संडे को आए दुआ की थी, ओ पाकरू मैनू मिल जाए, पाकरू मैनू छू, पाकरू टच, और फिर जो जाना पीर मंगल बुध जुमेरात चुगलियां फलाने काम नहीं। एक दफा दरवाजा खड़काने से कुछ नहीं मिलता,
बार बार नो की आवाज पड़ता है, क्या खुदावन मुझे दे, खुदावन मैं तेरे घर में हूँ, खुदावन मैं तेरा प्यासा हूँ। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदावन तेरे लिए तड़पती है। मुझे दे, मैं तेरा भूखा हूँ, मुझे पाखरू दे, मुझे पाखरू का नजूर मेरी जिंदगी में आए, पाखरू मुझे मिले। और वो क्या कर रहे हैं, बार बार खड़का रहा है, बार बार खुदा से मांगना पड़ेगा, एक दफा मांगने से नहीं मिलता। जैसे उन्होंने कितनी देर की तैयारी की, 10 दिन माला खाना के अंदर बैठे रहे और उनसे कहा कि खुदावंद हमें पाखरू दे, खुदावंद हमें रूह कुदस दे। तो फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी, तो क्या हुआ, गैर जुबानें बोल रहे थे। आमीन। को तेरी हजूरी में दे देता हूँ और चाहता हूँ कि तेरे सच्चे जिशीले सिपाही की हैसियत से पाखरू को अपनी जिंदगी में ले। ऐसी जिंदगियां जो इब्लीस के चुंगल में थी, जो गुनाह की दलदल में थी, है मेरे खुदा आजाद हो जाएं और खुलकर तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए आगे बढ़े, तरक्की करें। और जो जो भी खुदा तूने तोड़ा दिया हुआ है, उस तोड़ों के तो दबाव न रखें, बल्कि उसको इस्तेमाल करें, कसरत के साथ इस्तेमाल करें, ताकि तेरे लोग जो हैं वो तरक्की पाएं, तेरे नाम में जला दलेर होकर जो कलाम सुनाना जानते हैं वो दलेरी के साथ कलाम को सुनाएं, जो प्रस्तिश करना जानते हैं वो बड़ी दलेरी के साथ, जो मर्दी के साथ पाखरू से मुलब्बस होते हुए मेरे खुदा को प्रस्तिश करें। और इसी तरह ऐसे लोग जो इंतजाम करना जानते हैं वो पुरजोश होकर तेरे नाम के लिए, जलाल के लिए मेरे खुदा ने इंतजाम पाखरू से मुलब्बस कर, ताकि उनको इस्तेमाल करें और तेरे नाम में जलाल अपनी नाम में करवाएं। यहाँ पर खुदा का मसा कसरत से हो Glory Jesus. Glory Jesus. खुदा तेरा मस एक एक को छुए। यहाँ पर खुदा का मसा आपको छू रहा है। जो नीचे जा रहा है उसको छाने दे, उसका सहारा बनकर छाने दे। जो खड़े हैं खुदा की कुदरत में आ गया है। ओ ग्लोरी जीसस। इसको रहने दे, आपने इसको छेड़ना नहीं, पीछे हो जाए, इसको छोड़ दे आप। ग्लोरी जीसस। जो जा रहा है पीछे उसको जाने दे। सहारा बने। Slowly, 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 खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। जो पीछे जा रहा है उसको पीछे जाने दीजिए। Glory, glory, glory. छोड़ दे, छोड़ दे परेशानियों को, छोड़ दे तकलीफों को। अब खुदा की हजूरी में जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो हाथ अपना छुड़ा सकता है। ओ ग्लोरी जीसस। मसा फायर 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 fire, fire, fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मेरे जीत एक दूसरे के पीछे, glory Jesus. मसा, मसा, लाशा का मसा, मसा, मसा. Yes, Lord. Masa, masa, masa. Holy Jesus. Take me to the power. Masa, masa, masa. Lord Jesus. Lord Jesus. Father, 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 in the name of
Lord Jesus, Lord Jesus, Father, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, fire, 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 glory Jesus, 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 Yesu के नाम से, oh कभी नसीब, Yesu के नाम से, लाशा खाना नमस, fire in the name of Jesus, लाशा खाना नमस, Yesu के नाम, glory Father, in the name of Jesus, Nama Shem Baraba. Yesu के नाम, Yesu के नाम, fire, 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 masa, chule, masa, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, in the name of Jesus. के नाम से हालेलुया प्रेज प्रेज थैंक यू और हर तरह की खड़े हो आज के लगाया और आज तक जवाब ही नहीं और इस टाइम मुझे टच किया मैं सेव नहीं मेरी ख्वाहिश इस तरह है कि हम नाइट स्कूल में रात को ठहरे तो वो 3 बजे जब मैं घर गया हूँ तो सुबह मैं उठा कि चर्च की हमने तैयारी करनी तो मेरी कमर में इतनी दर्द थी शदीद दर्द की वजह से मैं उठ नहीं पा रहा था लेकिन मैंने क्या किया खुदा के आगे मिन्नत की क्या खुदावंद आज तेरा मुकद्दस और पाक दिन है इसको हमने तैयार करना है कि शाम को 22 लोग आके चर्च में नहीं रहते हैं लेकिन तैयारी नहीं है जब हम इस काम के लिए निकले हैं मुझे पता नहीं चला कि मेरी तैयारी यीशु के नाम से